अभी तक ये चीज़ पता नहीं चल सकी कि बॉल टेम्परिंग जो है वो किसने की है। जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है, जो लाहौर कलंदर्स के 2 खिलाड़ियों ने किया, जो कि शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान है पाकिस्तान के भी, और सिकंदर रज़ा जो कि कप्तान है ज़िम्बाब्वे के भी। इन दोनों ने ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी जो है वो किया है। इसके ऊपर क्या डिटेल है, इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन जो बॉल टेम्परिंग हुई है उसके ऊपर पहले बात करते हैं। जो सिचुएशन बनी, लाहौर कलंदर्स 14 रन चाहिए थे कराची किंग्स को मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में, वहाँ पर गेम जो है वो रुकती है। हारिस रऊफ अभी तैयारी कर रहे होते हैं कि उन्होंने आखिरी ओवर करवाना है, तो थर्ड अंपायर जो है उनको बुलाया जाता है, यानी कि जो फोर्थ अंपायर होते हैं उनको बुलाया जाता है। वो बॉल का बॉक्स लेकर आते हैं और जो बॉल का बॉक्स होता है उसको सिलेक्ट करने से पहले तीनों अंपायर जो हैं, जो 2 ऑन फील्ड अंपायर्स हैं और जो फोर्थ अंपायर जो कि बाहर से आते हैं, वो बॉल को एग्जामिन करते हैं, बॉल की सीम को चेक करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो फिर तीनों अंपायर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाईजान ये जो है ये बॉल जो है ये आपने कहीं टेम्पर तो नहीं किया, हमें लग रहा है ये टेम्पर्ड है। और फिर वो डिसीजन लेते हैं जिस पर शाहीन शाह अफरीदी विजिबली अपसेट लगते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ये बॉल जो है इसको टेम्पर किया गया है और बॉल जो है वो चेंज करने का जो डिसीजन होगा वो जाएगा बैटिंग टीम के पास, क्योंकि ये आईसीसी का लॉ है। जब बॉलिंग टीम अगर बॉल टेम्पर करती है तो फिर बैटिंग टीम जो है, जो 2 बैटर्स खेल रहे होते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं बॉल। बॉल तो उतने ही ओवर्स की हुई होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बॉल भी होते हैं जो ज़्यादा हार्ड होते हैं, और यही हुआ। आज़म खान ने बॉल सेलेक्ट की और वो वाली बॉल थी जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिस पे वेयर एंड टेयर नहीं हुआ था, और फिर वो बॉल जो है वो हारिस रऊफ को दी गई। और अगेन हारिस रऊफ का हमें पता ही है, पहली बॉल पर उन्होंने विकेट ली जो कि खुशदिल शाह की थी। कमाल का कैच सिकंदर रज़ा ने बाउंड्री पर पकड़ा, लेकिन फिर आए अब्बास अफरीदी और उन्होंने आते ही एक चौका मारा और फिर छक्का मारा और मैच को फिनिश कर दिया। अब जो क्वेश्चन उठाया गया रमीज़ राजा की तरफ से, जब शाहीन शाह अफरीदी आए पोस्ट मैच में, तो उनसे पूछा गया, रमीज़ राजा ने उनसे पूछा कि बॉल टेम्पर जो है वो आपने किया या नहीं किया। तो उस पर शाहीन ने कहा कि अब वो जो विजुअल्स आएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो विजुअल आ चुके हैं, ये विजुअल्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये विजुअल्स जो है वो दिखाते हैं कि फ़खर ज़मान एलिजेडली, फ़खर ज़मान जो है, हारिस रऊफ, फ़खर ज़मान और शाहीन शाह अफरीदी, ये तीनों खड़े हैं। फ़खर ज़मान को बॉल दी जाती है, वो बॉल को दबाते हैं, उसके साथ कुछ करते हैं और फिर वो बॉल फेंकते हैं हारिस रऊफ की तरफ। ये लास्ट ओवर होने से पहले की बात है। अब उससे पहले क्या हो रहा था उसकी फुटेज अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई। फ़ौरन ही जब हारिस रऊफ बॉल की तरफ जा रहे होते हैं आखिरी ओवर करवाने, तो अंपायर उनको कॉल करते हैं, क्योंकि अंपायर उन्हीं तीनों के बीच में फिर रहे होते हैं, साइड से वो गुजर रहे होते हैं। शायद उनका जो आंख है उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि मुझे बॉल जो है वो थ्रो करो। उनको वापस थ्रो करते हैं हारिस रऊफ और वहीं से ड्रामा शुरू होता है। तो यहाँ पर बॉल टेम्परिंग जो है वो एलिजिडली फ़खर ज़मान जो है लुक्स लाइक इट, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीर मैंने आपके सामने लगाई है। यहाँ पर आपको विजिबली नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि फ़खर ज़मान बॉल के साथ कुछ कर रहे थे, कुछ पंगा जो है वो हो रहा था। और यहाँ पर जो है ये अब देखा जाएगा, आईसीसी भी इसको देखेगा, क्योंकि जो लीग्स हैं वो आईसीसी के अंडर आती हैं। सो क्या कोई बैन लग सकता है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, देखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो हारिस रऊफ की बॉलिंग थी, 128 रन जो है लाहौर कलंदर्स ने किए, 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए। और ये पिच जो थी ये 4th इनिंग की पिच थी, क्योंकि यहाँ पर पिछले 30 घंटों में 4 जो है वो मैचेस हो चुके थे और जो यहाँ पर खेले गए हैं। सो इट्स 8th इनिंग पिच टू बी ऑनेस्ट, जब 4 मैचेस जो हैं वो खेले गए हैं। सो 8th इनिंग पिच थी जहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो बॉलर थे वो कामयाब हो रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें यहाँ पर ले ली थी, जो पाकिस्तान की तरफ से तो वो करते नहीं हैं, लेकिन लाहौर कलंदर की तरफ से जो है उन्होंने 4 विकेटें ली। लेकिन हारिस रऊफ को 45 रन्स पड़े हैं। अभी 4 ओवरों का कोटा भी इनका पूरा नहीं हुआ। 3.3 ओवर्स में 45 रन्स इन्होंने दिए
और जो एक विकेट इनको मिली भी, वो विकेट तो सिकंदर रजा की बनती है, जो उन्होंने कमाल का बाउंड्री पर कैच पकड़ा खुशदिल शाह का, वरना इनसे बॉल नहीं होती। मेरी जो मेमोरीज थी वो एशिया कप के फाइनल की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जो है उजागर हो गई जब मैं ये देख रहा था कि पूरी जो बॉलिंग यूनिट है वो मेहनत कर रहा है, लेकिन हारिस रऊफ जो है वो गंदी बॉलिंग पे गंदी बॉलिंग कराते हैं और आखिरी ओवर्स में इनसे मैच नहीं जितवाया जाता। और आपको कोहली का भी एमसीजी का मैच याद होगा। सो इस तरह की इतनी एग्जांपल्स है हारिस रऊफ की, जहां पर ये मैच लगवा देते हैं, और आज भी इन्होंने लगवा दिया है लाहौर कलंदर्स के। इवन दो 14 रन चाहिए थे, 5 रन की पेनल्टी जो है एम्पायर्स ने दी बॉल टेम्परिंग की वजह से, और 9 रन बच गए थे 6 बॉलों पर, लेकिन पहली बॉल पर आपको विकेट मिल गई थी। और अब्बास अफरीदी जो हैं वो ठीक है, अच्छी बैटिंग करते हैं नीचे से, बट ही वॉज अ न्यू बैटर ऑन दिस 8th इनिंग पिच। और 8th इनिंग पिच पे जो है उनको आपने 2 बॉलों पर आपने उनसे 10 रन खा लिए। दिस इज़ अनबिलीवेबल। और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जो सिक्योरिटी ब्रीच, उसकी डिटेल क्या है? सिकंदर रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने पूरी डिटेल से बताया कि क्या हुआ है। हुआ ये था कि कल रात को 11:05 पे सिकंदर रजा के 4 दोस्त उनसे मिलने आए पर कॉन्टिनेंटल होटल में, जहां पर ये सारी टीमें पीसी में रुकी हुई हैं। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है उसमें एक सिक्योरिटी बबल है जिसमें आउटसाइडर्स जो हैं वो नहीं आ सकते और होटल में, और वो ब्रीच नहीं कर सकते। उसके लिए परमिशन जो है वो आपको लेनी पड़ती है, और वो लॉबी में मुलाकात हो सकती है, लेकिन होटल के कमरों में जो है वो नहीं जा सकते प्लेयर। तो जो सिकंदर रजा थे वो चाह रहे थे कि होटल के कमरे के अंदर वो आए। उन्होंने जो है वो बात की शाहीन शाह अफरीदी से कि मेरे 4 लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं और उनको जो है वो ऊपर बुलाना है। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो नीचे जाते हैं, वो जाकर जो है वो बात करते हैं सिक्योरिटी टीम से। सिक्योरिटी टीम में जो पुलिस के एहलकार होते हैं वो बताते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सिक्योरिटी बबल के अगेंस्ट है। लेकिन जो पहले न्यूज़ आई कि फोर्सफुली शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि नहीं मैं इनको लेकर जा रहा हूँ, वेल इवेंचुअली वो लेकर चले जाते हैं। सिकंदर रजा भी नीचे आते हैं, और फिर ये सब 6 के 6 4 जो आए थे और 2 सिकंदर रजा और शाहीन शाह अफरीदी, ये जो है लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट में जो है जाकर ये फिर कमरे की तरफ जाते हैं, और फिर कमरे में जो चारों मेंबर्स होते हैं जो बाहर से आए थे वो सिकंदर रजा के कमरे में जाते हैं। तो सिकंदर रजा ने बोला कि वो मेरे फ्रेंड्स हैं, जब मैं 19 साल का था तब से मेरी इनके साथ दोस्ती है, 4 दोस्त हैं। तो वो मेरे बैट्स लेकर आए थे, और हमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की जो बबल थी उसके बारे में पता नहीं था कि क्या जो है वो सिक्योरिटी बबल है। तो इसके ऊपर जो है वो जो पुलिस की रिपोर्ट है, जो उन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, वो उन्होंने जो पीएसएल के जो बेसिकली जो कंट्रोल करते हैं, पीएसएल के जो सिक्योरिटी हेड है, उनको भेजा गया वो जो पुलिस रिपोर्ट थी। और फिर उसके बाद जो लाहौर कलंदर के ओनर हैं उनको भी भेजा गया, और उनको बताया गया कि ये ब्रीच हुई है। अब यहाँ पर मसला ये है कि आप एक लीग करवा रहे हैं, आपने पहले क्राउड को आने नहीं दिया, आपने कहा कि पेट्रोल की शॉर्टेज है, फिर आप जो है वो अब आपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं, लेकिन वो प्लेयरों को कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या प्रोटोकॉल्स हैं, वो क्या सिक्योरिटी बबल है जो आपने क्रिएट किया हुआ है। अगर आप ऐसे ही चलते जाएंगे, एक इंटरनेशनल लीग है, उसमें अगर प्लेयरों के कुछ दोस्त आ रहे हैं, कुछ मिलने मिलाने वाले आ रहे हैं, तो उनको इजाज़त एक सर्टन प्रोटोकॉल के अंडर मिलनी चाहिए ताकि वो मुलाकात कर सकें। कोई आप एक एरिया डेजिग्नेट कर सकते हैं, आप कोई रूल सेट कर सकते हैं कि किस तरह मुलाकात हो सकती है। इसी तरह जो है वो फिर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते। जब आप उनको एक जेल में बंद कर देते हैं और उनको बाहर नहीं जाने देते, उनको जो है वो किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो गोल्फ खेल सके, कोई एक्टिविटी कर सकें, कोई खाना खा सकें, कोई रेस्टोरेंट में जा सकें, तो उस सिचुएशन में अगर आप उनको एक ही होटल में जो है वो रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आती है। इसीलिए फिर फॉरेन प्लेयर जो हैं दुबई में जाकर खेलते हैं, आईएलटी ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ही नहीं।
तो हम अब क्या करेंगे? सो यहाँ पर थोड़ा-सा होश के नाखून पीएसएल की मैनेजमेंट को भी लेने चाहिए और इसको आप इंटरनली सॉल्व कर सकते थे। आपने पूरी दुनिया में जो है वो ये न्यूज़ फैला दी और पूरी दुनिया जो है वो थू-थू कर रही है कि भाई 2 कप्तान, उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पता ही नहीं है और वो ब्रीच कर रहे हैं और फिर मैच में बॉल टेम्परिंग भी होती है। सो इससे एलिगेशंस उठते हैं। पाकिस्तान की रिप्यूट पहले ही अच्छी नहीं है, जहाँ पर आपके मैच के एलिगेशंस जो हैं मैच फिक्सिंग के इतने ज़्यादा हैं और जो रिपोर्ट भी हुए हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट बर्बाद भी हुई है और ये चलता आ रहा है। सो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पर आज 2 मैचेस हुए हैं, 2 अच्छे मैचेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। जो आईपीएल में हुआ वहाँ पर रोहित शर्मा, उन्होंने कमाल की बारी खेली, 200 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट उनका था और ही इज़ ऑलमोस्ट टर्निंग 39, एक हफ्ते में 39 ईयर्स के हो जाएंगे और उनकी फिटनेस ऑन पॉइंट, उनकी हिटिंग ऑन पॉइंट, उनका स्ट्राइक रेट ऑन पॉइंट, मॉडर्न डे क्रिकेट ऑन पॉइंट। मैच जितवाया उन्होंने मुंबई इंडियंस को, पहला मैच था उनका जिसमें 200 से ज़्यादा रन चेज करने थे केकेआर के खिलाफ और वो उन्होंने जीता। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स कराची से हार गए और पहले जो मैच हुआ था वो किंग्समैन का ग्लैडिएटर के साथ हुआ था, जहां पर किंग्समैन फिर से हार गए। किंग्समैन की टीम जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज़ अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, जहां पर टीम बनाई गई है लेकिन उसके पीछे कोई थॉट नहीं है, उसके पीछे कोई आइडिया नहीं है, उसके पीछे जो है वो सिंपली पैसा है और फजूल के डिसीजंस हैं। जहां पर आप लबुशैन को कप्तान बना देते हैं, जिनका एक ही T20 है पूरी, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वो खेले हुए हैं और डोमेस्टिक में भी वो T20 नहीं खेलते। ऐसे प्लेयर को आप कप्तान बनाएंगे तो उन्हें T20 मॉडर्न डे क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं है। सो यहाँ पर किंग्समैन जो है हारे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी जीत रजिस्टर करवाई है। कराची किंग्स टॉप ऑफ द टेबल है, उन्होंने 2 मैचेस खेल के 2 जीते हैं। अब देखते हैं कि मज़ीद जो बॉल टेम्परिंग हुई है उसके ऊपर क्या चीज़ें आती हैं, कैसे डिसीजंस आते हैं, क्या नई फुटेजेस आती हैं, उसमें कौन कल्परेट हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ है वो यही है जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है कि पॉसिबली एलिजिडली फ़खर जमान जो है उन्होंने ये बॉल टेम्परिंग जो है वो की है लाहौर कलंदर्स की तरफ से। विल हेयर मोर, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इट हेल्प्स विद आवर एल्गोरिथम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।